अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में जैसा आप जानते हैं हमने सिलेक्शन टूल्स डिस्कस किए थे और सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि हम एक स्पेसिफ़िक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना हिस्सा हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं उस लेयर में सिर्फ उतना हिस्सा ही एक्टिव होता है। हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो सिर्फ उतने हिस्से में ही हो सकती है। जो एडिट करेंगे सिर्फ उतना हिस्सा ही एडिट हो सकता है, बाकी लेयर हम एडिट नहीं कर सकते। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टेड एरिया को हम न्यू लेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल जे दबाते हैं। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जे दबाते हैं तो वो न्यू लेयर में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हमने सिलेक्टेड एरिया को डी सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल डी दबाते हैं, या वो ऊपर जो हमारा मेन्यू है उस पर हम सिलेक्ट पर जाकर भी उसे डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सिलेक्शन टूल्स के अलावा जो कुछ और टूल्स रह गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम कोई भी काम करने से पहले फ़ोटोशॉप में पहले वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज ऐड करता हूँ। ये इमेज ऐड हो गई है और फ़ोटोशॉप ने हमें इस इमेज के मुताबिक वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, तो आज हम सबसे पहले क्रॉप टूल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्रॉप टूल है, तो ये क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्रॉप करना जो है ना, ये इमेज को क्रॉप नहीं करेगा, ये वर्क स्पेस को क्रॉप करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमने जितना एरिया जो है सिलेक्ट करना था वो कर लिया है। अब हम एंटर करेंगे तो ये आप देखें पीछे से वर्क स्पेस ही उसने क्रॉप कर दी है। ये लेयर क्रॉप नहीं हुई। इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। इसने लेयर को क्रॉप नहीं किया, इसने वर्क स्पेस को क्रॉप किया। मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा से आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो ऐड कर लेता हूँ और उस पर कुछ पेंट कर लूँगा। तो ये वाइट कलर से हमने थोड़ा सा इसे कुछ हिस्से को पेंट कर दिया है। न्यू लेयर पर हमने इसे पेंट किया है। और मैं दोबारा से क्रॉप टूल यूज़ करता हूँ और इसे क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के बाद मतलब इसे मैं एंटर कर दूँगा सिलेक्ट करने के बाद। तो आप देखेंगे वर्क स्पेस के ऊपर हमने एक लेयर जो ऐड की थी जिस पर हमने पेंट किया था, इसने उसे भी क्रॉप कर दिया है। समझाना सिर्फ मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये लेयर को क्रॉप नहीं करता, ये वर्क स्पेस को क्रॉप करता है। आप जितनी मर्ज़ी लेयर्स ऐड करते जाएं, लेकिन जब आप क्रॉप करेंगे तो इसने टोटल वर्क स्पेस को ही क्रॉप कर देना। अच्छा, वैसे तो आप कंट्रोल आल्ट जी दबा कर भी इसे रिवाइंड कर सकते हैं। अपनी जो आपने एक्शंस परफॉर्म किए हैं उन्हें रिवाइंड कर सकते हैं, उनकी असल हालत में ला सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा फ़ाइल में जाकर तो यहाँ पर आप ये देखें रिवर्ट की ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की F12 होती है। आप इसे दबाएंगे तो ये देखें इनिशियल स्टेट जहाँ पर आपने वर्किंग स्टार्ट की थी, ये उस हालत में आपकी इमेज को ले आएगा। तो अब क्रॉप टूल में कुछ और भी फीचर्स हैं, कुछ और भी सब टूल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्रॉप टूल के कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स भी दिए गए हैं। तो ये मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं एक्चुअली। आप जैसे स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो ये उसके मुताबिक इसे क्रॉप करेगा। इसी तरह यहाँ पर और भी कुछ डायमेंशंस हैं 5:7। तो ये मतलब कुछ प्रीसेट्स हैं आपको क्रॉप करने के लिए जो फ़ोटोशॉप ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप फ्रीली इसे करना चाहते हैं अपने मुताबिक तो आप इसे रेशो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे क्लियर कर देंगे। तो अब आप अपने जो क्रॉप टूल है उसे फ्रीली क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए कुछ ग्रिड्स भी हैं। तो ये ग्रिड सिर्फ यहाँ से आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें डिज़ाइन दिए गए हैं। तो आप अपनी आसानी देखते हुए कोई भी ग्रिड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। अगर हम इसे चेक को ऑन कर देंगे तो ये डिलीट कर देगा क्रॉप्ड एरिया, परमानेंटली डिलीट कर देगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, एंटर किया है, तो ये इसने वो परमानेंटली डिलीट कर दिया, यानी अब हम उसे रिकवर नहीं कर सकेंगे। ये देखें वो परमानेंटली वो एरिया डिलीट हो गया। अब इस तरह वो जो ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स की, उसे हम अनचेक करके मैं आपको दिखाता हूँ।
दोबारा से हमने क्रॉप किया, एंटर किया, और अब ये देखिएगा आप ये देखें दोबारा से जो एरिया हमने डिलीट किया था वो रिकवर हो गया। तो आपने इसे अनचेक ही रखना है, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर आप कोई एक्सीडेंटली कोई एरिया डिलीट कर दें मतलब क्रॉप करने के दौरान, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो आप इसे अनचेक रखेंगे। अच्छा, क्रॉप टूल से आप सिर्फ वर्क स्पेस को कम ही नहीं कर सकते बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसने वर्क स्पेस जो है देखें वो ऐड कर दी है। अब ये मैंने एंटर किया है तो ये देखें इसने वर्क स्पेस उसके साथ मज़ीद ऐड कर दी है। तो ना सिर्फ आप क्रॉप टूल को यूज़ करते हुए उससे वर्क स्पेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि आप उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस को ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि वर्क स्पेस जो ऐड हुई है ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप पेंट टूल के थ्रू इस पर कुछ बना तो सकते हैं, लेकिन ये फ़ोटोशॉप ने इसे ब्लैंक ही ऐड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लेयर है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या जो वर्क स्पेस है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप उसकी बैकग्राउंड से कुछ सोर्स लेकर तो यहाँ पर फिल कर दे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटेंट अवेयर का ये चेक। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये मैंने चेक को ऑन किया है और अब मैंने दोबारा से क्रॉप टूल को यूज़ करते हुए वर्क स्पेस ऐड की है, एंटर किया है। तो अब ये देखिएगा, ये देखें उसने वर्क स्पेस ऐड भी कर दी है और उसकी बैकग्राउंड से फ़ोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली वहाँ से कुछ हिस्सा भी यहाँ पर वर्क स्पेस में फिल कर दिया है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये इस कंटेंट अवेयर के इस चेक की वजह से हुआ है। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो फ़ोटोशॉप वर्क स्पेस को ऐड करते हुए कुछ फिल कर देगी उसकी बैकग्राउंड से लेकर। अगर आप ये ऑफ़ रखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो एक ब्लैंक वर्क स्पेस ऐड कर देगी। अच्छा, मैं आपको ये एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जब फ़ोटोशॉप वर्क स्पेस ऐड करता है तो ज़रूरी नहीं है कि इस चेक की वजह से वो एक्यूरेटली फिल करे, क्योंकि इस इमेज में हमारे पास एक ही कलर था तो उसने एक्यूरेटली उसे फिल कर दिया है, कोई इसमें कोई इनएक्यूरेसी नहीं नज़र आ रही। लेकिन मैं आपको एक और इमेज की मिसाल से समझाता हूँ। ये न्यू टैब में मैंने इसे खोल लिया और अब मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ जो मैंने आपको पॉइंट क्लियर करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने वर्क स्पेस ऐड की है, चेक भी हमारा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऊपर कंटेंट अवेयर का। लेकिन अब यहाँ पर जो फ़ोटोशॉप फिल करेगा वो आप देखिएगा, ये देखें, ये फ़ोटोशॉप ने फिल तो कर दिया है, लेकिन उसके जो आपके पास इमेज थी उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ये एक्यूरेटली फिल नहीं हुआ क्योंकि पीछे कलर्स ही बहुत ज़्यादा थे। दूसरी इमेज में हमारे पास ये था कि बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर था, जिसकी वजह से फ़ोटोशॉप ने उसे एक्यूरेटली फिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कलर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट इतना एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, अब दोबारा मैं इसे कंट्रोल Z से रीसेट कर देता हूँ। अब मैं क्रॉप टूल में जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है मैं उसे डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रेटन की एक ऑप्शन होती है, तो इसको यूज़ करते हुए हम अपनी इमेज में किसी ख़ास चीज़ के मुताबिक अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी उसके मुताबिक वो स्ट्रेट हो जाए। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं कुछ आपको, तो मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन एक लगा दूँगा इस तरह से। तो ये देखें, उसने पहाड़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने हमारी इमेज को स्ट्रेट कर दिया। अब मैं एंटर करूँगा यहाँ से, तो अब ये देखें इसने इस इमेज को पहाड़ों के मुताबिक जो है उसे स्ट्रेट कर दी है। अच्छा, अब क्रॉप टूल में हम नेक्स्ट टूल जो हमें दिया गया है ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक इमेज यहाँ से मैं ऐड करके दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास देखिए एक इमेज है और इसमें एक बुक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का ये जो इतना हिस्सा है ये आपके सामने स्ट्रेट होकर सामने आ जाए ताकि आप उसे इजीली रीड कर सकें, तो ये टूल इसलिए यूज़ होता है। ये देखिएगा, मैं आपके सामने से करता हूँ। इसकी ये मुख्तलिफ नोट्स बन जाएंगी, ये नोट्स इसकी बन गई। इसे आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे उसके मुताबिक, पेज के मुताबिक, इस तरह से। और अब मैं एंटर दबाऊँगा तो देखें सिर्फ उतना हिस्सा है और ये आपके सामने स्ट्रेट होकर आ गया है। आप इसे इजीली जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और टूल है। इस नीचे स्लाइस टूल्स दिए गए हैं। ये बेसिकली
कैनवस को स्लाइस करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होते फ़ोटोशॉप में, सो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास से ये जो टूल है इसे कलर फिल टूल कहते हैं। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हम जहाँ पर भी इससे क्लिक करेंगे तो वो कलर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, वो साथ आप देख भी रहे होंगे नीचे। ये वाइट पे मैंने क्लिक किया तो ये वाइट इसने सेलेक्ट कर दिया है, ब्लू है, तो मतलब ये क्विकली जो है कलर को सिलेक्ट करता है यहाँ से। तो जो भी हम इस टूल से कलर को सिलेक्ट करेंगे उसे हम अपने इमेज में या लेयर में अप्लाई कर सकते हैं पेंट टूल के ज़रिए, या और भी मुख्तलिफ जो हमें टूल्स दिए गए होते हैं कलर फिल करने के लिए।